हिमाचल प्रदेश के सीएम ने दावा किया है कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। तो देखिए, सुक्खू ने जी न्यूज से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि सरकार और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल है। विक्रमादित्य को लेकर सुक्खू ने कहा कि वो मंत्री हैं और कहीं भी जा सकते हैं। बागियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी के खिलाफ उन्होंने वोट दिया, जो कि बेहद गलत है। आपको बता दें, हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर। और सुक्खू, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबको हाईकमान से मिलना चाहिए। सरकार संगठन में तालमेल बिल्कुल ठीक है। सरकार 5 साल चलेगी। राजनीति में प्रेशर चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम साथ हैं। और जिस तरह से अगर हम बात कर ले विक्रमादित्य की, तो उन पर भी उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा कि विक्रमादित्य मंत्री हैं और वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बागियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी के खिलाफ बागियों ने वोट दिया है, जो कि बेहद गलत है। तो कांग्रेस ने प्रतिभा को पहचान नहीं एक तरफ, और दूसरी ओर यहां पर आप देखिए किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू, मौजूदा मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया, और बड़ा बयान उनकी ओर से। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ मौसम का ऑरेंज और रेड अलर्ट है, लेकिन हिमाचल की सियासत में भी क्या कोई रेड अलर्ट है? उसके सवाल का जवाब जो है इस वक्त हम प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ले लेते हैं। सर, क्या वाकई में सियासत को लेकर भी कोई रेड अलर्ट है? सियासत में तो हमेशा रेड अलर्ट रहता है, तो इसलिए अभी हिमाचल प्रदेश में कोई रेड अलर्ट नहीं है। जिस तरीके से लगातार जो है पिछले 6 दिनों में सियासत पर उठापटक चल रही है, एक तरफ जो है तस्वीर सामने आती है एकजुटता की, दूसरी तरफ जो है पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कहती हैं कि अभी भी आला कमान और सरकार और संगठन के बीच जो है कुछ बातें होनी चाहिए, डिमांड की है मिलने के लिए। किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, वो तो मिलना चाहिए, हाई कमांड को बताना चाहिए, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। वो तो सबका अधिकार है हाई कमांड को बताए। एक तरफ आप ही की सरकार के जो है वो मंत्री सीपीएस कहते हैं कि इस वक्त जो है पार्टी के तमाम नेताओं को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो है जिस तरीके से नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं, दिल्ली दौरा कर रहे हैं पर वाया चंडीगढ़ होते हुए, तो इस दौरे को किस तरीके से देखें? देखिए, इस बारे में तो विक्रमादित्य जी ने मुझसे बात की है, तो कोई ऐसा बड़ा दौरा नहीं है। वो मंत्री है, कहीं भी जा सकते हैं। उनके दिल्ली दौरे को लेकर जो है कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। दूसरी तरफ जो है प्रदेश अध्यक्ष लगातार पिछले 24 घंटों में नाराज़गी की बातें जो है वो मीडिया में कर रही हैं। तो क्या समझा जाए, सरकार और संगठन के बीच जो है तालमेल अभी भी ठीक हो चुका है या उसमें अभी कुछ बात होना बाकी है? नहीं, तालमेल ठीक है, उसमें कोई बात होने की बात ही नहीं है, और निश्चित तौर पर तालमेल ठीक है। और इस प्रकार का जो प्रेशर है और राजनीति में चलता है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार 5 साल चलेगी। ठाकुर साहब, एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि बहुत डिमांड्स जो हैं बागी नेताओं की तरफ से थी। ऐसी क्या डिमांड कर ली कि वो पूरी नहीं हो सकती थी? ये तो उसका जवाब वही दे सकते हैं, मैं कहाँ से दे सकता हूँ। मैं तो वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए थे, और निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है कि उन्होंने जो पार्टी के खिलाफ वोट दिया वो गलत किया है। हालांकि सीएम सुक्खू ने कहा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष का कहना है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों आखिरकार। मुझे नहीं पता कि क्या डायरेक्शन थी, और स्पीकर साहब ने ये जो फैसला दिया उससे वो लोग भी आहत हुए होंगे, क्योंकि वो सभी कांग्रेस लोग थे और वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांड्स थी। मान लिया, मैं राणा जी की बात करती हूँ, राजेंद्र राणा, जो कि एक हमीरपुर क्षेत्र से ये बड़ा एमिनेंट चेहरा है जिन्होंने धूमल साहब को हराया, और वो चाहते थे कि मेरी कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्टमेंट हो। 1 साल से ऊपर उन्होंने इंतजार किया, ये नौबत ही ना आती अगर उनको कहीं एडजस्ट कर देते। बात की थी और सुबह 7 बजे मेरे से उनसे बात हुई, दोपहर में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन बागी नेताओं से मिल रहा हूं और इन नेताओं के कुछ के फ़ोन आए होंगे और ये वापसी करना चाहते हैं। मैंने बोला आप इनसे बात कर लीजिए, और मैंने कहा हाई कमांड से भी आप बात कर लीजिए। तो वो उन्होंने मुझसे बात की है।
मुझे नहीं और पता हिमाचल की सियासत से तमाम जुड़ी जो खबरें हैं हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सुक्खू से क्या नाराज है विक्रमादित्य और क्यों हिमाचल में इस वक्त राजनीतिक उठापटक है। हिमाचल में कांग्रेस से बिल्कुल भी संकट टला नहीं है। विक्रमादित्य ने फेसबुक प्रोफाइल से अपना स्टेटस भी बदल दिया है और ये एक राजनीतिक संकेत है। वहीं कांग्रेस विधायक स्टेटस का भी उन्होंने हटा लिया है। विधायक की जगह हिमाचल का सेवक लिखा है। तो ये किस ओर इशारा करते हैं, ये बड़ा सवाल। Zee News.